वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। वज़ीर-ए-आज़म का मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़मशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के कबायली अमायदीन के वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़मशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ज़मशुदा अजला की मौशी तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते, इस सूबे के फैसले यहीं हुआ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे में किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मजीद ऑपरेशन नहीं चाहते। मुत्तहिदा अपोजिशन का APC का बाइकॉट, APC को गैर संजीदा करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवाबी वार, कहा दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला ने एक्सपर्ट ट्वीट में पूछा एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में APC का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान आइनी और नज़रियाती तहरीक है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। मुफ्ती नवाज़ खोखर ने कहा तहरीक का पहला कदम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से होगा। फाटा का इंसमाम अहम इक़दाम था, कबायली अजला की तरक्की तरजीह है। जिरगे की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कबायली जिरगे से खिताब, कहा कबायली अजला की तरक्की के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करना है। हमने मिलकर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए। आलमी बरादरी ने अफगान महाजरीन का बोझ बांटने से मुतल्लिक वादे पूरे नहीं किए। बाबूसर शाहराह पर बह जाने वाले कई सयाह ताहाल लापता। सानहा चल्लास में जाम बहक डॉक्टर मशल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा अदा। आहूं सस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। लापता कमसिन अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। नमाज जनाजा आज होगी। नारान और काखान के तमाम रास्ते और शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खुराक अद्वियात और खैमे पहुंचा दिए गए। हैवी मशीनरी से बंद शाहराहों को बहाल करने का काम भी जारी। शाहराह बाबू सर पर मवासलाती निज़ाम को बहाल कर दिया गया। हजरू में दरिया सिंध के मुकाम शेंका में फंसे 50 अफराद को निकाल लिया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर दर्जनों अफराद दरिया सिंध में फंस गए थे। गांछे में भी सैलाबी रेले से तबाही। 49 मकानात तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। हाफजाबाद, चनेऊट और सराय आलमगीर में मानसून की बारिशों से तबाही। हाफजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद चाराहें डूब गईं। बारिश का पानी अस्पताल के अहाते में जमा। सराय आलमगीर में बरसाती नालों में तुग़यानी। बरसाती रेला मरकजी सड़क बहा ले गया। कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं। मकीन घरों में महसूर। मूसलाधार बारिश के बाद भलवाल की गलियां और बाजार भी नदी नालों में तब्दील। गुजरावाला, पिंडी, भटियां, सांगला हिल में भी बादल बरसे। लिया की तहसील करोड़ लाल एसन के मुख्तलिफ इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। कई बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। चनेऊट के मुकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मौजा सांभल में फ्लड अलर्ट जारी। इलाका मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। लाहौर में कभी बारिश और कभी धूप का सिलसिला जारी। बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे में 14 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हुए। NDMA की बारिशों से नुकसानात के मुतालिक रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 3, इस्लामाबाद में 2, गिलगित बल्तिस्तान में 3, सिंध में 1 शख्स जाम बहक। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 266 अफराद जाम बहक। जाम बहक अफराद में 94 मर्द,
40 खवातीन और 126 बच्चे शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 144 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 8 अमवात हुई। 246 मकानात मुनहदिम। अब तक 1251 मकानात मुनहदिम हो चुके। तेज बारिशों से मुल्की दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी में रिकॉर्ड इजाफा। 4 रोज में 3 बड़े डैम्स में पानी के जखीरे में 2,72,000 एकड़ फीट का इजाफा। तरबेला, मंगला, चश्मा डैम में मजमूई तौर पर पानी का जखीरा 85,59,000 एकड़ फीट हो गया। तर्जमान बाप्टा के मुताबिक दरिया सिंध, दरिया जहलम, दरिया चनाब और दरिया काबुल में पानी का बहाव भी बढ़ गया है। भारत ने एशिया कप इजलास सबूताज कर दिया, बेनतीजा खत्म, कोई फैसला ना हो सका। ढाका में एसीसी के सालाना इजलास के बाद सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। फैसला किया है कि क्रिकेट के लिए काम करना है। इजलास बहुत अच्छा रहा, क्रिकेट की बेहतरी पर बातचीत हुई। सबने इत्तफाक किया कि सियासत को क्रिकेट पर नहीं लाना। एशिया कप में 6 के बजाय 8 टीमों की शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, हांगकांग और ओमान की शमूलियत मुतवक्के। शाहीन व्हाइट वॉश से बच गए। पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच जीत लिया। शाहीनों ने जीत के लिए 189 रन का हदफ दिया। बंगाल टाइगर्स 104 रन पर ही ढेर हो गए। साहबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश पहले ही 2-0 से सीरीज जीत चुका है। दहाइयों तक WWE पर राज करने वाले लेजेंडरी रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। वेटरन रेसलर को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेसलिंग के मद्दाहों के हीरो रहे। उन्होंने फिल्मों और टीवी की दुनिया में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाई डोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी इक्तसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने आहनी भाई की मुस्तकिल हमायत पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान जैवन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर शुक्रिया अदा किया। सेंतास माहदे को नुकसान पहुंचाने के भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात की रोशनी में पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की असूली हमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी इलाक़ाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एजुकेशन के बानी और चेयरमैन जग बेकर की क़यादत में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज अमरीकी मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और असूलों पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में 6 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी की वजह बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 19.91 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए, जिसमें स्टेट बैंक के पास ज़खायर 14.45 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों के पास 5.46 अरब डॉलर मौजूद है। पाकिस्तान के इक्तसादी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। इससे कबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम, कहा रेटिंग में बेहतरी साबित करती है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है।
IMF का हुकूमत से 50,000 ताजरों की रजिस्ट्रेशन का बड़ा मुतालबा। 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म करने के लिए भी शर्त आयद कर दी। FBR का कहना है कि कारोबारी तंजीमें ताजरों की रजिस्ट्रेशन में रुकावट न बने। सेल्स टैक्स 2 लाख लोगों की गेम है, 80 लाख से ताल्लुक नहीं। 2 लाख रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स अफराद में से 60,000 टैक्स देते हैं। ताजरों को डिजिटल इनवॉइसेस का डाटा रोजाना FBR से शेयर करना होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा की सेल बैंकिंग चैनल के जरिए करना होगी। नए फाइनेंस बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सर्कुलर जारी किया जाएगा। हुकूमत का 2 माह में फ्री एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की आलमी बैंक के आला सतह वफ़द से मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने आलमी बैंक के वफ़द को हुकूमत की तवानाई इस्लाहात से आगाह किया। नेट मीटरिंग पॉलिसी, निजकारी और सरमाकारी से मुताल्लिक भी बताया। कहा हुकूमत का किरदार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक महदूद कर दिया जाएगा। हमारी पॉलिसी का झुकाव निजी शोबे के फ़रोग और शफाफियत की जानिब है। हम चाहते हैं बैनुल अक़वामी सरमाकारी इसमें शराकतदार बने। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास। ज़राई तरक्याती बैंक के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। सैयद नवीद कमर ने कहा 2 साल हो गए फ्रॉड और जालसाजी के जरिए 31 मिलियन रुपए का कर्जा तकसीम करने की FBR नहीं हो सकी, FIR भी नहीं हो सकी। कमेटी की फौरी FIR दर्ज करने की हदायत। NFC अवार्ड का पहला इजलास अगस्त में बुलाने की तजवीज़। सैयद नवीद कमर ने कहा मुसाबकती कमीशन PTCL और टेलीनॉर के इंतजाम में सुस्त फैसले कर रही है। मुसाबकती कमीशन को बड़े केसेस में बड़े वकील करने का अख्तियार दिया जाए। मुसाबकती कमीशन अच्छा वकील करे ताकि केसेस खत्म हो। आसफा भुट्टो जरदारी का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अस्पतालों का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना। बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करके इलाज की सहूलियात पर मालूमात ली। खातून अव्वल ने बच्चों के मुफ्त इलाज को सराहा। कहा सिंध हुकूमत कराची के पसमानदा इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है। सिंध हुकूमत का सेहत के शोबे पर फोकस काबिल फ़ख्र है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो और मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। इस्लामाबाद में एमटेक के बगैर दाखिला ममनू करार। वफाकी दारुल हुकूमत पर डिजिटल पार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद को स्मार्ट और महफूज बनाने के लिए अहम फैसले। शहर में दाखिल और खारिज होने वाली गाड़ियों का योमिया रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। रश वाले इलाकों में पार्किंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। पार्किंग के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन बुकिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। तजारती मराकज़ में QR कोड के जरिए पार्किंग फ़ीस वसूल की जाएगी।